Welcome back, and we'll go back to the joint press conference by Rahul Gandhi, the Congress Vice President, who's presently speaking on demonetization. Let's listen in. इस्तेमाल कर रही थी कि काला धन वापस नहीं आएगा, पूरा का पूरा काला धन, पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया है, तो वो लॉजिक खत्म हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गए, काउंटरफिट पे बात की, वो लॉजिक खत्म हो गई। आतंकवाद पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। कैशलेस पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। तो आपने इतनी बड़ी चोट इतने लोगों को मारी, इसका कारण क्या था? तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री ने उसके बाद बोला कि देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 30 दिसंबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया, और कोई भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ लीजिए, कोई भी अखबार इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल कोई भी पढ़ लीजिए, सब के सब कह रहे भैया ये ठीक नहीं होने वाला है, इसमें कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। तो सवाल है जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो? ममता जी का सजेशन है, बट हमारा पॉइंट है कि क्लियरली प्रधानमंत्री को बताना है कि इस निर्णय का लक्ष्य क्या था, और जो चोट लगी है लोगों को, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं या नहीं। राहुल जी, मोहित दुबे। राहुल जी, एक एक करके प्लीज। राहुल जी, न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण को लेकर पूरे देश भर में आप रैलियां कर रहे हैं, ममता जी भी कर रही हैं, करोड़ों के लोग भी निशाना साध रहे हैं। 50 दिन पूरे होने की बात उन्होंने कहा कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने कहा कि 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और सरकार ये कह रही है कि ऑर्डिनेंस भी लाने की हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, क्या माना जाए कि जो लोग मरे हैं उनको लेके आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए? अमूमन आप लोग दिखाई देते हैं, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, बाहर नहीं आते साथ में। तो सवाल ये है कि क्या ऑर्डिनेंस लाकर सरकार आप लोगों के ऊपर या जनता के ऊपर एक और चोट करने वाली है? नहीं, देखिए, जहां तक ऑपोजिशन यूनिटी की बात है, पिछले महीने पार्लियामेंट में हमने देखा कि हर एक ऑपोजिशन पार्टी एक साथ खड़ी, गांधी स्टैचू के सामने सब पार्टीज लाइन में थी। हिंदुस्तान की जनता का रिएक्शन है, हिंदुस्तान की जनता कह रही है और पूछ रही है कि हमारे को ऐसी चोट क्यों मारी, इसका लक्ष्य क्या था, इसका कारण क्या था। इसीलिए हम यहां बैठे हैं। अब अलग अलग पार्टीज की थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं, बट ब्रॉडली, और हमारी सबसे बात हुई, ब्रॉडली सब लोग एक लाइन ले रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन इज ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट। नरेंद्र मोदी जी हैज चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट हिम। जैन डायरीज में हमारे 4 मंत्रियों ने एकदम रिजाइन किया था। जैन डायरी में अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था सदस्यता से। अब प्रधानमंत्री के इनिशियल्स नहीं है यहां पे, प्रधानमंत्री का पूरा नाम है, डिटेल्स, पेमेंट के डिटेल्स दिए हुए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन किया है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में बहुत फर्क होता है। कोर्ट ने इस पे कोई जजमेंट नहीं किया है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने क्लियरली कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
उनका सिग्नेचर है। नरेंद्र मोदी जी बाकी सब सवालों के जवाब देते हैं। हमने अपनी पब्लिक मीट में कहा, आपने अभी उठाया कि सिर्फ 6% कालाधन कैश में है। नरेंद्र मोदी जी बेनामी प्रॉपर्टीज के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, स्विस बैंक अकाउंट के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया, हां मैं एक कानून लाऊंगा। अच्छा है। हमने कहा कि आपने 100 बार नियम क्यों बदले? 2 दिन में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हां यह कारण था कि हमने नियम बदले। हमारी व्यू अलग है, मगर उन्होंने जवाब दिया। उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे जवाब नहीं देते, और वो क्यों नहीं बता रहे हैं देश को, हमको नहीं मगर देश को, कि वो इस मामले में फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराएंगे। क्या प्रॉब्लम है? शीला जी ने कहा है करवाइए इंक्वायरी। शीला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? विक्रांत सिंह फ्रॉम आज तक। We'll have to ask one by one. At the back. प्लीज खड़े होके पूछ लीजिए, बाइक शायद नहीं पहुंच पाएगा। आपने कहा कि शीला दीक्षित की जांच हो जाए, लेकिन शीला दीक्षित ने कहा कि दायरे को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होता नहीं है, और उसी चीज को लेकर के बीजेपी बार-बार कह रही है कि शीला जी डायरी पर सवाल खड़े कर रही है, और उसी डायरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष का बड़ा विरोध कर रहे हैं, सफाई बात रहे। देखिए, शीला जी ने स्वयं कहा है कि इस इशू पे आप इंक्वायरी कराइए, ठीक है, आज कहा है। नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात, सहारा डायरी में बहुत सारे लीडर्स का नाम, डायरी नहीं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर आदित्य बिरला वाले में उनके जो वाइस प्रेसिडेंट का ईमेल है, ये गुजरात चीफ मिनिस्टर 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क, इसमें क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? तो इसमें और सहारा का जो है इंक्वायरी कीजिए। अगर उस इंक्वायरी में कुछ नहीं निकले, नो प्रॉब्लम। पल्लवी फ्रॉम IBN। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लुक, 100%। सुनिए, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी कानून निकाला, छोटा बड़ा, सिर्फ हम नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा ऑपोजिशन उनको यूनानिमस सपोर्ट देगा। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो उसमें प्रधानमंत्री एक्सेप्शन क्यों हो? क्या मतलब, व्हाट इज द रीजन? प्राइम मिनिस्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू से मेरे ऊपर इंजाम लग रहा है, चलिए फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करें। शीला जी तो कह रही है, आप क्यों नहीं कह रहे? पल्लवी फ्रॉम IBN, कैन यू प्लीज? The Congress, every rally, the Prime Minister takes a big opposition. In fact, today also he said, I'm fighting against Kala Dhan and Kala Dhan. He said that opposition is attacking me and said it's not following the Kerala plan. You know, the implication is that the opposition is corrupt, and hence who are they to raise a question mark about my country? Reaction to both. देखिए, मोदी का बात अभी काला नोट का बात हो गया है। बोला ना, ऐसा कोई साबुन क्या निकाला मेरे को पता नहीं है, जो साबुन में उन्होंने अकेला सादा हो गया, सब काला हो गया। काला बातों पे जो ज्यादा काला होता है ना, वो कालों को बात ज्यादा करते हैं। तो ही नोज व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट, बट वी आर रेजिंग द व्यूज ऑफ द पीपल। दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल। वी आर रेजिंग द वॉइस फॉर द कॉमनर्स। ऑल कॉमनर्स आर नॉट द ब्लैक मार्केटियर्स। The fact that the Prime Minister consistently said that the opposition don't want to be corrupt because they are corrupt themselves and they're defending black money.
Absolutely. So we have said that any action that the Prime Minister wants to take on corruption, regardless of who it is against, please take it. We're going to support you 100%. One second. किसी के खिलाफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप लीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। माल्या जी और मोदी जी अभी लंदन में हैं, 2.5 साल से वो लंदन में, उनको वापस लाइए। स्विस सरकार ने आपको एक लिस्ट दी है, उसमें हिंदुस्तान के सब बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम हैं। उस लिस्ट को आप पार्लियामेंट में रखिए, हम जानना चाहते हैं चोर कौन है। मगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि एक जायसवाल जी ने 9 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6 महीने में 40 करोड़ दिया है। अब अगर आप अपने ही ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बचेगी? मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर यह सवाल उठ रहा है, इसको आप प्लीज इंक्वायर कराइए, देश को बताइए कि इसमें सच है या झूठ। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अग्रेसिवली भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करें। My question is to Mamata ji. Anand ji from Express. My question is to Mamata ji. Ma'am, My I'll come to question you. is to Mamata ji. I'll come If- to you, ma'am. I We'll just have to made go this one by question. one, ma'am. Anand ji. वो आज स्टेज पे नहीं है। 15 साल से कांग्रेस का अलायंस रहा है, इसी के साथ वो स्टेज पे नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने यश के साथ काफी अलग चली गई, वो भी आज स्टेज पे नहीं है। तो कहाँ हो गई अपोजिशन, कैसे? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, पार्लियामेंट के हर रोज सब की सब पार्टीज एक साथ खड़ी थी, एक भी पार्टी अलग नहीं थी। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम मुद्दे उठा रहे हैं। अलग अलग पार्टीज ने अपनी बात रखी है। सब पार्टीज ने हमें बताया है कि हम डीमोनेटाइजेशन पे और मोदी जी के करप्शन पे एक साथ हैं, बट पार्टीज की लोकल कंपल्शंस भी होती हैं और हम उन कंपल्शंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ऑपोजिशन यूनिटी एक प्रोसेस है, वो आगे बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, मिडिल क्लास के लोगों को, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी है। इरैशनली इन्होंने ये काम किया है। अगर वो हमें बताएं कि देखिए हमने डिमोनेटाइजेशन किया और इसका क्लियरली ये फायदा मिला, हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर 4-5 बार प्रधानमंत्री ने बोला है कि मैंने इस कारण किया, मैंने ब्लैक मनी के खिलाफ किया। अच्छा भैया, अगर आपने ब्लैक मनी के खिलाफ किया तो ये पूरी ब्लैक मार्केट कहां से शुरू हो गई कि इन्हीं नोटों को बदलने के लिए एक नई ब्लैक मार्केट शुरू हो गई। सब लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। आपने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ किया, 2 दिन बाद आतंकवादी मरते हैं, जेल से नए नोट निकलते हैं। तो जो आपकी लॉजिक है, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। एक्चुअली जो ममता जी ने अभी कहा वो सच है। 8 लाख करोड़ रुपए एनपीएस हैं। एनपीएस को खत्म करना है, अमीर लोगों से पैसा नहीं लेना है, तो गरीब लोगों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, यह इसका लक्ष्य है। और आप देखेंगे नुकसान गरीबों को होगा,
जो ईमानदार लोग हैं उनको नुकसान होगा, उनको कष्ट पड़ेगा, और जो ये 50-60 परिवार हैं इनका कर्जा माफ होगा गरीबों के पैसे के बल पर। I have a question for both Mamata ji and Rahul ji. I have a question for both Mamata ji and Rahul ji. After Shakil ji, I'll come No, to you. I'll just finish off with my question, please. You'll have to. Please, Mamata ji has just demanded. Mamata ji has just demanded the resignation of the Prime Minister if he fails on his assurances till 30th December. To fulfill his assurance till 30th December. I've answered that question. No, the question is that have you given him a deadline to resign? Two, if he does not, what will you do further? We have said clearly that we hold the Prime Minister responsible for this decision. The Prime Minister must clearly explain what are the benefits of this decision, and he must stop moving from one issue to the other. The entire opposition is united. We are fighting the Prime Minister and we are standing up for the poor people of this country. Ma'am, you've taken 3 questions. If he doesn't resign, we'll put pressure on him to resign. शकील अख्तर जी, क्या आप खड़े होकर सर पूछ? मायावती जी जब बैंक नीति बराबर करने वाले हैं, ये स्ट्रेटेजिक मामला होता है। ये अगर मैंने आपको बता दिया तो ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप पर्सनली आएंगे मैं आपको चुप्पे से कान में बता दूंगा। मलायम मनोरमा से डोमिनिक। No. No. I had committed. I did a 30-day camp. Should I answer in Hindi or in English? English. I did a 30-day campaign where I committed to the people of UP that I will take 2 crore of their forms that they had filled out and give them to the Prime Minister. I fulfilled that commitment. I had said it in public meeting after public meeting that I will personally take this to the Prime Minister. So that was a commitment I had given to the people, the farmers, and that is why I went. In that meeting, I requested the Prime Minister. मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि हिंदुस्तान के किसान आपसे 3 चीज मांग रहे हैं: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम अनाज के लिए, सब्जी के लिए। आप क्यों नहीं उनका कर्जा माफ करें? आपने 1,40,000 करोड़ रुपया 15 परिवारों का किया, तो आप क्यों नहीं इन किसानों का भी कर्जा माफ करें? प्राइम मिनिस्टर को साइलेंट, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द मीटिंग। संजीव चोपड़ा फ्रॉम PTI. Sanjeev ji, can you please get up and ask? Or if you can pass the mic so that we can. Sorry? Yeah, you want me to what? Sorry? Yeah. I will object it. TMC you cannot compare with any other political party. If you have anything to say, you ask me. I am here. I will give you reply. Thank you. Don't say. You do not know about the ABC of TMC party. Thank you, This is Pradeep very ji. transparent party. Narendra Modi tried to malign us, but we are not going to answer any. Second Mamta ji. This is wrong. Pradeep ji. Absolutely wrong. You ask me if you have any allegation, any specific question. I am here to give you the reply. You ask me. How Rahul will give you reply for my party?
You tell me. Don't. Sir, I think you have already asked your question. Pradeep ji is sitting in front. Don't mislead the country people like this. हाँ बोलिए. देखिए हम लोगों ने जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा का बात किया है, कॉमन बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, एवरी पॉलिटिकल पार्टी देयर देयर ओन और बट लेट देम कंसल्ट, दे शुड बी कंसल्टेड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन. We must introduce confidence to them so that they can give their opinion. Also now somebody is busy for their election, somebody is busy for their internal party program and all this. So we are together. There is no problem. 2G घोटाला, That is not the problem. That is the political. कोयला घोटाला, चारा घोटाला और शारदा घोटाला, इन भयंकर घोटालों के प्रोत्साहन करने वाले दल वहां बैठकर मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे थे और नोटबंदी क्यों की गई इसका सवाल पूछ रहे थे. 10 साल तक सबसे अधिक सोनिया गांधी के अलावे प्रधानमंत्री से अधिक ताकत रखने वाले राहुल गांधी खामोश थे जब उनकी सरकार पृथ्वी के हर अंग में भ्रष्टाचार कर रही थी. तो मैंने पहले भी कहा था, एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा. राहुल गांधी और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनक रही है और उसको प्रश्रय देती रही है. Rahul Gandhi and his party, the Congress, has been the biggest patron of the corrupt and corruption. पूछा जा रहा है नोटबंदी क्यों किया. नोटबंदी देश को ईमानदार बनाने के लिए की गई है. नोटबंदी से आतंकवाद, माओवाद, हवाला, ड्रग एब्यूज, इसकी कमर टूटी है. ये सारी बातें सामने आ रही हैं. और कैशलेस हैज बिकम बेसलेस, ये जो बात कही जा रही है इसका क्या मतलब है. और कहा जा रहा है कि मोदी जी इस्तीफा दे दें. पूरा देश आज इस सरकार के साथ खड़ा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्ट लोगों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हमले से किसको परेशानी हो रही है और वो कैसे उसको बचाने में जुड़े हुए हैं. रोज भ्रष्ट लोगों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, हम और सख्ती करेंगे. तो क्या विपक्ष के लोगों को सख्ती से परेशानी हो रही है क्या? राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि भ्रष्ट लोगों को रोज पकड़ा जा रहा है, उनके यहां से करोड़ों मिल रहे हैं, तो क्या इस कार्रवाई से परेशानी है क्या उनको? रोज स्कैम पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं देश भर में. तो भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए. और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है. मित्रों, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि नोटबंदी के इस पूरे प्रयास से देश को एक ईमानदारी के पथ पर चलने की एक नई रोशनी मिली है और भ्रष्टाचार से सबसे अधिक गरीब परेशान होता है. भ्रष्ट आचरण का सबसे बड़ा लाभ गरीबों के अहित में होता है. फिर भी ये भाषा बोल रहे हैं. अब एक बात कही गई, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया. रोज वित्त मंत्री जी तैयार थे अपनी बात कहने के लिए, प्रधानमंत्री तैयार थे. एक तरफ आप संसद को चलने नहीं देंगे और बाद में विरोध करेंगे. इसलिए
ये जो गुब्बारा विपक्ष की यूनिटी का फटा है, ये जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की हैसियत को और स्पष्ट करेगा। एक और बात मुझे कहनी है, देश की राजनीति के खिलाफ पहले कांग्रेस के खिलाफ में विपक्ष की एकजुटता की बात होती थी। अगर आज भाजपा की सरकार और भाजपा के खिलाफ एकजुटता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की हार है और बीजेपी की जीत है कि जनता हमारे साथ है और बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के सेंटर में है और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हर दिन इस बात का संकेत बार बार मिल रहा है कि राहुल गांधी में परिपक्वता का अभाव है। आई एम सॉरी टू मेक दिस कमेंट, एवरी डे इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट that Rahul Gandhi's utterances are lacking in maturity and gravitas। और आज भी हमने एक बात देखी, उन्होंने बहुत कुछ बेबुनियाद शर्मनाक टिप्पणी की प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन बाकी उनके साथ बैठे हुए लोगों ने भी उस टिप्पणी को दोहराया नहीं। यही अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों में कितनी गंभीरता है। एक मिनट, जो स्विस बैंक अकाउंट को कहा गया है कि जिनके नाम आए हैं उसको संसद में रख दिया जाए, ये राहुल गांधी ने कहा है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि राहुल गांधी उन लोगों को बचाना चाहते हैं। आपको पता है कि जो हमारा उनका बायलैटरल एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन उनके खिलाफ आपराधिक मामले चार्जशीट हो जाएंगे आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, और अगर आप चार्जशीट करने के पहले उनका नाम आपने डिस्क्लोज किया तो हम आगे से उनके खिलाफ आपको सबूत देना बंद कर देंगे। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई थी, वहां भी सरकार की ओर से कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जबकि जांच चल रही है, कई के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, बाकी के लिए चल रही है, तो राहुल गांधी अगर आज ये मांग कर रहे हैं कि उन सबों का नाम संसद के पटल पर रख दिया जाए ताकि उनके नाम जनता के सामने आ जाए, मीडिया में छप जाए, अर्थात स्विट्जरलैंड उनके खिलाफ जांच में सहयोग करना बंद कर दे, तो राहुल गांधी तो उनकी मदद करना चाह रहे हैं ना, तो राहुल गांधी से और हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। थैंक यू। तनाव सबसे अधिक राहुल के चेहरे पर दिखता है जी। ऐसा है कि हमने बार बार कह दिया कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है, और जिस तरह से राहुल गांधी अपने भ्रष्टाचार पर आज तक नहीं बोले, आज मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, राहुल गांधी जवाब दें 2G घोटाले पर क्या कहना है, मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले को क्यों आगे बढ़ाया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जवाब दें। आदर्श घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले पर कोर्ट की टिप्पणी के पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, राहुल गांधी जवाब दें। अंतरिक्ष देवास के मामले में मेरी कुछ भूमिका रही है इन सबों पर भाजपा के प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता के रूप में आरोप लगाने में, एक पर कार्रवाई नहीं की गई। और आज मैं कहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था 2G घोटाले में, वहां पर कांग्रेस पार्टी के दबाव में जेपीसी की पूरी ईमानदार जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यह है राहुल गांधी का इतिहास, और यह है उनका अतीत, और यह है उनका वर्तमान। थैंक यू। From coal scam to the Sahara documents, charges, counter charges, attack and counter attacks. The BJP calling the Congress the patron of the corrupt and corruption, and a joint opposition upping the ante and calling demonetization a mega scam.